नमस्ते, मैं डॉक्टर निशा सिंह आज आपके साथ ब्रेस्ट फीडिंग और उससे रिलेटेड मिथ्स डिस्कस करना चाहती हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि मदर ऑलवेज डाउट हरसेल्फ कि क्या उसका ब्रेस्ट मिल्क उसके बच्चे के लिए सफिशिएंट होगा। तो जी हाँ, फर्स्ट 6 मंथ्स बच्चे की वाटर की रिक्वायरमेंट भी आपके ब्रेस्ट मिल्क से पूरी होती है और बच्चे की फूड की रिक्वायरमेंट भी आपके ब्रेस्ट मिल्क से पूरी होती है। दिक्कत कहाँ आती है? अगर मदर सिजेरियन के बाद बच्चे को अपने आप से थोड़ा लेट अटैच करती है तो ब्रेस्ट मिल्क भी बनने में थोड़ी दिक्कत आती है। एक जो नॉर्मल डिलीवरी की मदर होती है वो फिर भी इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे को अपनी तरफ लैच करवाने का एफर्ट पहले से लेना शुरू कर देती है। हालांकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि नॉर्मल डिलीवरी के विद इन 30 मिनट्स और सिजेरियन के विद इन 1 आवर के बीच में के अंदर अंदर आप ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करें। पर प्रैक्टिकली सिजेरियन मदर्स के साथ देखें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसे में जो अटेंडिंग सिस्टर्स हैं और जो अटेंडेंट्स हैं उनके कॉपरेशन से कम हम बेबी को मदर के साथ लैच करवाना शुरू करवा सकते हैं, क्योंकि निपल स्टिमुलेशन एंड कॉन्टैक्ट विद बेबी आर मेजर स्टिमुलस फॉर इंक्रीजिंग द मदर्स मिल्क। नंबर 2, नाइट फीडिंग। जितना मदर नाइट फीडिंग करवाती है उतना ही उनके बॉडी में प्रोलैक्टिन की मात्रा बनती है और उतना ही ज्यादा मिल्क का सिक्रीशन बनता है। तो आप मदर्स के लिए शुरुआत में बहुत कॉमनली ये एफर्ट रहता है कि वो डे में फीड करवा दें और रात को बॉटल फीड करवाएं। पर अगर आप रात को बॉटल फीड करवा रहे हैं तो वो एक जो चेन बननी है जिसमें मदर के हॉर्मोन्स ज्यादा बनते हैं मिल्क सिंथेसिस के, वो चेन टूटने लग जाती है। और अगर आप ये बात बहुत लेट रियलाइज करोगे कि आपका मिल्क सिक्रीशन कम हो रहा है तो वो जो हार्मोन की चेन बननी थी वो वहीं टूट जाएगी। तो हाँ, शुरुआत का टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है, पर अगर आप चाहो कि एक अच्छा ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन हो तो आपको नाइट फीडिंग पे जोर देना पड़ेगा। उसके अलावा ऑक्सीटोसिन एक लव हार्मोन होता है। उसे लव हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि द साइट ऑफ बेबी, द क्राई ऑफ बेबी, द टच ऑफ बेबी, ऑल दीज स्टिमुलेट्स ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन फ्रॉम मदर। और वो ऑक्सीटोसिन ही मदर में मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। नंबर 3, द करेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अटैचमेंट। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है। अगर एक बेबी मदर से ठीक से लैच ही नहीं हो रहा तो कभी भी मदर का ब्रेस्ट पूरा एम्प्टी नहीं होगा। और अगर मदर का ब्रेस्ट एम्प्टी नहीं होता तो ब्रेन के पास सिग्नल नहीं पहुंचता कि उसे और मिल्क प्रोडक्शन कराना है। तो अगर आपने एक एपिसोड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में अपनी ब्रेस्ट पूरी एम्प्टी की है, मदर बेबी ने पूरा फीड लिया है, तो ही ब्रेन फिर एक सिग्नल लेता है कि अब उसे मिल्क प्रोडक्शन करवाना है। और एक अच्छे से ब्रेस्ट एम्प्टी होने के लिए एक करेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन होनी चाहिए, जो कि 90% ऑफ मदर्स को नहीं पता होता। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, स्पेशली पीडियाट्रिशियन के कांटेक्ट में आइए और पता करिए कि व्हाट इज द राइट पोजीशन ऑफ लैचिंग।